था कि मैंने सबसे पहले यही सीखा था, पर अब मैं इसमें पीछे हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने में। तो डोंट वरी, मैं अब कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चेरी, जिसके लिए हमें बनाना है कुछ मैजिक रिंग इस तरीके से। मैजिक रिंग के अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे टोटल 6 टाइम, लाइक दिस सिंगल। ये सिंगल क्रोशे है, ये हमें करना है टोटल 6 टाइम। नाउ इस यान को पुल करने के बाद हम फर्स्ट वाले हुक पे एक क्रोशे करेंगे, लाइक 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे अटैच कर देंगे पिन। अब हर में एक बार हमने कर लिया था, अब उसी में हम डबल करेंगे, यानी 6 चेन है, 6 में फिर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे और ये टोटल चलेगा 1 राउंड पूरा इसे करना है। यानी आपके लगभग कितने हो जाएंगे, 6 था, आपने सब में 2-2 किया तो नाउ वी हैव 12। अब 12 करने के बाद इसका जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें भी आपको हर स्टिचेस में 2-2 करने हैं। लाइक आई नो कि मैंने पहले सिखाया था 1 इंक्रीज़ 1 डिक्रीज़, पर मैंने अभी ही सीखा है कि आप ऐसे इंक्रीज़ कर करके करोगे ना तो अच्छा और इजी पैटर्न बनता है बेसिकली। तो इसलिए मैंने यहाँ किया। नाउ अब 2 राउंड होने के बाद अब हमारे यहाँ पे बचे हैं टोटल 24 एंड नाउ हम करेंगे 3 राउंड सिंगल क्रोशे के, या हम 3 राउंड सिंगल क्रोशे के करते जाएंगे। ठीक है, 3 राउंड यानी हर स्टिच में खाली हमें सिंगल क्रोशे करना है, लाइक दिस। हैंड को लो, देन पुल, देन स्लिप स्टिच, हैंड को लो, पुल एंड स्लिप स्टिच, हैंड को लो, पुल एंड स्लिप स्टिच। इस तरीके से हम करेंगे टोटल 3 राउंड तक। तो हमारा एक डोम शेप का जो पैटर्न है वो बनते चला जाएगा, लाइक दिस। नाउ फाइनली डोम शेप इज़ रेडी। उसके होने के बाद अब हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। तो हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद फर्स्ट वाले पे आधा यान लेके नेक्स्ट वाले पे पूरा लेके यान ओवर करके इस तरीके से हम इसे डिक्रीज़ करते जाएंगे, या फर्स्ट वाले का आधा नेक्स्ट वाले का पूरा यान ओवर एंड उसके बाद ये हो जाएगा डिक्रीज़ का प्रोसेस। नाउ अब हम एक बार डिक्रीज़ करने के बाद इसके अंदर आप जो भी मटेरियल डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कॉटन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके करने के बाद अब आप पूरे राउंड को डिक्रीज़ कर सकते हो, लाइक 2 सेक्शन लेके सब राउंड को एक बार में ही डिक्रीज़ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका चेरी जो है वो बन के रेडी हो जाएगा एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, लाइक मीडियम सा, छोटा सा, क्यूट सा। सो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। मैंने एक ही बार में, अब इसे मैं थोड़ा सा गैप ज़्यादा था तो इसलिए मैं 2-2 करके कर रही थी, अदरवाइज़ मैं इसे एक ही बार में डिक्रीज़ कर देती, लाइक दिस। नाउ अब पूरे डिक्रीज़ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे सिक्योर करेंगे। लाइक हम पहले थ्रेड को, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम यहाँ पे कर लेते हैं कट। नाउ कट करने के बाद हम इसे कर रहे हैं सिक्योर। नाउ हमें पता है कि हमें लीव बनाना, तो हमें क्या करना है पता है, एक सिंगल क्रोशे, देन उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे, लाइक दिस। उसके बाद 1 डबल क्रोशे, 1, फिर एक और डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे हो गया, फिर एक और डबल क्रोशे यानी 3 डबल क्रोशे एंड उसके बाद ये 4 डबल क्रोशे, देन ये एक हाफ डबल क्रोशे, देन ये एक सिंगल क्रोशे। इसे करने के बाद फिर हम करेंगे यही पैटर्न यहाँ पर रिपीट करेंगे, लाइक यही पैटर्न हम यही जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था उसे फिर यहाँ रिपीट करेंगे। फिर यही पैटर्न जो हमने इधर रिपीट करा फिर स्टार्टिंग से फिर से वही करेंगे, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड फिर इस तरीके से एंड तक करते करते हमारा ब्यूटीफुल जो लीव का पैटर्न है वो हो जाएगा क्रिएट। नाउ अब मुझे चेन बनानी होगी ताकि मैं स्ट्रॉबेरीज़ को अटैच कर सकूं। सो नाउ मैं यहाँ पे इसे भी सिक्योर कर ले रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकला हुआ है ना, मैं इसे भी कुछ थ्रेड के अंदर निकालते इधर उधर करते करते मैं इसे कर लूँगी एडजस्ट कुछ इस तरीके से। नाउ लीव भी रेडी हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, सुपर इंटरेस्टिंग एंड प्रिटी लीव। सो नाउ ये हो चुका है कंप्लीट। तो इस प्रोसेस के लिए मैंने बनाया है टोटल 60 चेन, या इनफ 60 चेन इनफ है एक हेयर टाई के लिए और एक कीरिंग के लिए। कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद हम एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे, लाइक दिस एंड नाउ उसके बाद मैंने बनाया था चेन। अब नाउ हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो मैं लीफ ले रही हूँ, चेन ले रही हूँ। सबसे पहले आप ये जो थ्रेड है ना, आपको इससे रेड वाला थ्रेड है इसे एडजस्ट ही करना होगा। तो नाउ हम इसे इस तरीके से कुछ इधर उधर करके निकालेंगे, लाइक कुछ इधर से कुछ उधर से,
कर करके हम इसे निकाल देंगे। तो ये करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है एंड ये बहुत ज़्यादा करना मतलब 2-3 बार तो आपको ऐसा करना ही होगा, क्योंकि इससे आपका जो थ्रेड है वो स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा आपके मटेरियल से एंड थ्रेड फिर वापस से नहीं निकलेगा। एंड ना उसके बाद हमें इस स्टेम को अटैच करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसे बस निकाल रही हूँ एंड फिर सेंटर से निकालने के बाद ये अच्छे से हो जाए फिट एंड फिर उसी के थोड़े से इस वाले पार्ट में साइड करके फिर मैं इसे वापस से निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक बार अटैच। मैंने कहा था 2-3 बार आपका अटैच से करना ही होगा, तो आप इसे 2-3 बार इस तरीके से अटैच करोगे लाइक दिस। सो नाउ ये हो चुका है हमारा रेडी एंड मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार और करना चाहिए, तो मैंने तो एक साइड ऊपर से कर लिया है एंड नाउ इट्स कंप्लीट। दोनों स्टेम अच्छे से रेडी हो चुके हैं। नाउ अब हमने जो लीफ बनाया था हम उसे अटैच करेंगे। सो हुक को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी इधर के साइड लाइक यहाँ, एंड हुक को यहाँ इंसर्ट करने के बाद एक स्टेम एक साइड वाला ले लें। बस एक साइड को कैसे भी करके स्टेम से कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे एंड योर चेरी इज़ रेडी। सो आपको ये ट्यूटोरियल मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड इसे बिल्कुल बनाने में मेहनत नहीं लगती है, लाइक बहुत ईजी है इसे बनाना। आप मेरे क्रोशेट टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लव दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching again.